नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दर्शक 2 दशकों से अधिक समय से द पिकोवर इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी के एमआईटी न्यूरोसाइंटिस्ट फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम के इलाज के तरीका के जांच कर रहा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का सबसे आम आनुवंशिक कारण है। उनका नवीनतम अध्ययन एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो एक विशिष्ट प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग को बढ़ाकर माउस मॉडल में विकार के प्रमुख लक्षणों को कम कर देता है। सेल रिपोर्ट्स में 20 फरवरी प्रकाशित ये शोध एनएमडीए रिसेप्टर्स की आणविक सब यूनिट पर केंद्रित है, जो प्रोटीन जो न्यूरॉन्स को मस्तिष्क सर्किट का भीतर संबद्ध करने और अनुकूलन करने की तरीका को विनियमित करने में मदद करता है। टीम ने पाया कि ये सब यूनिट प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक प्रक्रिया जो सिनेप्टिक कनेक्शन को नियंत्रित करती है। नाजुक एक्स मॉडल चूहों में हिप्पोकैम्पस में इस रिसेप्टर की गतिविधि को बढ़ाने से सीखने और स्मृति के लिए आवश्यक मस्तिष्क क्षेत्र अत्यधिक थोक प्रोटीन संश्लेषण को कम करके आणविक संतुलन को बहाल करने में मदद मिली। इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल सुधार हुए। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक वीआर एमआईटी के मस्तिष्क और संगणनात्मक विज्ञान विभाग में पिकोवर प्रोफेसर ने कहा, इस अध्ययन के बारे में मुझे जो सबसे संतोषजनक बात लगी वो ये है कि पहली के टुकड़े पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें बहुत अच्छी तरह से फिट हो गए। पूर्व पोस्टडॉक स्टेफनी बर्न्स, जो अब ग्लासगो विश्वविद्यालय में व्याख्याता है, वो अध्ययन का प्रमुख लेखिका है। बिहार की प्रयोगशाला इस बात का अध्ययन करती है कि कैसे न्यूरॉन्स लगातार अपने सर्किट कनेक्शन को संपादित करता है, एक प्रक्रिया जिसे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मस्तिष्क के अनुभव को अनुकूल होने और यादों को बनाने और संशोधित करने की क्षमता का आधार है। इन अध्ययनों से 2 खोज हुई, जिन्होंने हाल ही में प्रकाशित प्रगति के लिए आधार तैयार किया। 2011 में बिहार की प्रयोगशाला ने दिखा दिया कि फ्रेगाइल एक्स और एक अन्य ऑटिज्म विकार ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक ही न्यूरॉन्स में प्रोटीन संश्लेषण की एक तरह की निरंतरता का 2 छोर का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेगाइल एक्स में बहुत अधिक टीएससी में बहुत कम था। जब प्रयोगशाला के सदस्यों ने फ्रेगाइल एक्स और टीएससी चूहों को क्रॉसब्रीड किया, वास्तव में उनकी संतान स्वस्थ निकली, क्योंकि प्रत्येक विकार की उत्परिवर्तन ने अनिवार्य रूप से एक दूसरे को रद्द कर दिया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।